अब तक हमने देखा कि ऋषभ प्रशांत और सुंदर सिंह को इंटेरोगेट करता है, जहाँ पे प्रशांत उसके सामने कुछ नहीं बोलता, लेकिन सुंदर सिंह एक बड़ा खुलासा करता है कि वो एक अंडरकवर एजेंट है और वो उसे बात इसीलिए बता रहा है क्योंकि वो ऋषभ की हेल्प चाहता है। वहीं राशि के किडनैपिंग की न्यूज़ पूरे प्रेस में फैल गई थी। सब जगह उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ बना के चलाई जा रही थी। हैकर भी वो डिलीटेड फुटेज लेके आ जाता है जिसकी उन सबको ज़रूरत थी और उसको देख के पता चलता है कि वो गाड़ी पे जो नंबर प्लेट लगी थी वो नकली थी। अब आगे क्या डील है तुम्हारी और मुझे तुम्हारी डील से क्या फ़ायदा होगा? ऋषभ सुंदर से पूछता है। मुझे अपना बदला चाहिए और तुम्हें अपनी वाइफ। मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि उसके साथ मेरा एक आदमी है, वो उसे कुछ नहीं होने देगा। यू कैन रिलैक्स, फॉर टाइम बीइंग शी इज़ सेफ। आज से 9 साल पहले एक वॉर हुई थी पाकिस्तान और पंजाब के बीच, लेकिन वो इंडिया के लिए फ़ायदे में निकला। इंडिया ने बहुत आसानी से उन लोगों को पकड़ लिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं इन्फॉर्मर था। पाकिस्तान में 1 साल अंडरकवर रह के मैंने उस मिशन को पूरा होने से बचाया था। हज़ारों इंडियन सोल्जर्स को मरने से बचाया था। बट किसी ने मेरी फैमिली पे हमला कर दिया। मेरी पूरी फैमिली को तड़पा तड़पा के मारा गया। मेरी वाइफ और उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी नहीं बख्शा। वो रोते रहे, तड़पते रहे, पर जब मैं घर गया अपना मिशन पूरा करके तो वहाँ सब बंजर पड़ा था। 7 दिन तक मेरे घर वाले ऐसे ही पड़े रहे और किसी ने उन्हें आंखें तक नहीं देखा। मैंने उन्हें इस दुनिया से विदा किया और पता लगाने निकल गया इन सब के पीछे कौन है। साथ में मैंने इंडिया के लिए काम करना छोड़ दिया और एक रिज़ॉर्ट ज्वाइन कर लिया, लेकिन मेरे कनेक्शंस ख़त्म नहीं हुए थे। मैंने अपना चेहरा ऐसा कर लिया जिससे अकबर क्या उसका बाप आ जाए तो वो भी पहचान ना पाए। मेरी फैमिली के साथ ऐसा हुआ क्योंकि अकबर को पता लग गया था वो लड़ाई में मैंने मेन काम किया है और अकबर का ही गैंग था जो बाहर इन्फॉर्मेशन बेच रही थी। मेरी लाइफ का गोल है उससे बदला लेना। 3 साल लगे मुझे उसका ट्रस्ट जीतने में और मैं उस गैंग में शामिल हो गया। अकबर और तुम्हारा जब लास्ट इनकाउंटर हुआ था तब मैं एक मिशन पे दूसरे देश गया हुआ था और मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था उस पर अटैक करने का। फिर मैंने ये प्लान सुना। मुझे एक उम्मीद जागी कि ज़रूर अब मेरा बदला पूरा होगा। और हाँ मिस्टर भरत, मैं वहाँ से भाग नहीं रहा था। मैं आपका ध्यान खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने वैसा किया। इस बीच अकबर गैंग में मैंने बहुत सारे अपने लोग बिठाने शुरू कर दिए। बहुतों की मौत हो गई जो अकबर के ख़ास लोग थे। उसके पीछे भी मैं ही था। बट हमारे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तुम साल में सिर्फ एक ही दिन छुट्टी लेते थे, तो ये कैसे करते? जहाँ तक मेरा गैस सही है उस दिन तुम्हारी फैमिली की डेथ हुई, इसीलिए तुम छुट्टी लेते हो। हाँ राइट। उस दिन मैं हमेशा मंदिरों में जाके उन सब के नाम का दान पुण्य करता हूँ। जितना हो सके उतना लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। अकबर ने मेरी फैमिली को ऐसा मारा कि मैं उनकी आखिरी बार शक्ल भी नहीं देख पाया। मेरा एक हम शक्ल है जो अक्सर मेरा सब्स्टिट्यूट बन के जाता है। मैं हमेशा स्टोर रूम वाले रास्ते से बाहर जाता था और जब तक आता नहीं था तो तब तक वो वहीं होता था मेरी जगह। मैं तुम्हारा बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा? बट अभी राशि कहाँ हो सकती है? आई कांट टेल यू फॉर श्योर। मेरे दिमाग में 2-3 जगह है जहाँ उसे रखा जा सकता है। एक बात और, अकबर के साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है। तुम्हारी वाइफ को किडनैप करने का आइडिया उधर से ही आया था। सो यू हैव टू बी केयरफुल। भरत, गिव हिम पेन पेपर। तुम हमें सारी जगह लिख के दोगे, बाकी हम खुद देख लेंगे। गवर्नमेंट ऑफिस। प्रदीप जी, आपकी बहू को बाहर निकालना इतना आसान नहीं है। हम सब अभी सिर्फ पाटिल जी पे ही कंसंट्रेट कर सकते हैं। ये नकली नोट लेकर मत जाइए, दोनों की जान को खतरा हो सकता है। मेरी माँ ने तो पैसे निकलवा लेते हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप लोगों को करोड़ थोड़ी सी रकम लगती है। मैं अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ।
आप इस पे साइन करिए और अप्रूव कीजिए। राशि साइड। एक और रात ऐसे ही बीत गई। सबकी कोशिशें लगी हुई थी और राशि भी उठ के इधर उधर से रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी। सुबह के 11 बजे साहिल आया। ये लो, ये तुम्हारी मेडिसिन है, डॉक्टर ने लिखी है। वो लेके अपने कमरे में जा रही होती है जब साहिल उसकी कमर पे हाथ रख के उसे अपने पास खींचता है। कहाँ जाने की जल्दी है तुम्हें? इस आलीशान घर में अभी सिर्फ हम दोनों हैं। तुम्हें नहीं लगता इसका थोड़ा फ़ायदा उठाना चाहिए? मुझे छोड़ो साहिल। छोड़ने के लिए तुम्हें इतनी दूर पकड़ के नहीं लाया हूँ स्वीट हार्ट। साहब। तभी गार्ड की आवाज़ आती है और राशि को खुद को उससे छुड़वाने का मौका मिल जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? मैडम पेट से है, ऐसे मत करिए, बच्चे पे बुरा असर पड़ता है। ए, तुझसे पूछा क्या? पढ़ता है तो पढ़े, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अपनी नाक बीच में घुसाना बंद कर। तब तक राशि खुद को कमरे में बंद कर चुकी थी। पूरा दिन वो कमरे से बाहर नहीं आई और खाना भी गार्ड अंकल उसके रूम में दे जाते थे। बेटा खा के दूध पी लेना, मैं हूँ यहाँ तो साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। जी। साहिल कमरे से बैठ के सब सुन देख सकता था उनके बीच क्या बातें चल रही हैं। वो किसी को फ़ोन करता है, उस बुढ़े गार्ड को भेजो मेरे पास। 5 मिनट बाद गार्ड अंकल आते हैं। क्यों रे, बड़ी दिलदारी दिखा रहा है मैडम के सामने? वो बात नहीं है साहब, बस वो माँ बनने वाली है ना, तो मैंने सोचा उन्हें समझा दूँ, वरना ऐसी हालत में ज़्यादा सोचने से तबीयत बिगड़ जाती है और ऐसा हो जाएगा तो फिर हमें मैडम को शहर ले जाना पड़ता। पूरा दिन डर डर के कैसे रहेगी? ठीक है, कल मैं वापस जा रहा हूँ तो मैडम की चीज़ों का ख्याल रखना। जी सर। निकलो। उस दिन ऋषभ ने अकबर के 2 अड्डों पर छापेमारी की थी। बहुत सारे लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया और बाकी वो जगह जला के राख कर दी। वहाँ से बहुत सारे ड्रग्स भी मिले। एक जगह तो उसे बहुत सारी लड़कियाँ भी मिले जिन्हें जेल में बंद करके रखा था और उन्हें प्रॉस्टिट्यूशन में घुसाया गया था। सबको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, बट दोनों जगह से राशि के बारे में कोई खबर नहीं मिली। अपने अड्डों पे हुई छापेमारी की न्यूज़ अकबर को काफ़ी लेट से मिली और जब उसे मिली तब तक काफ़ी सारी मीडिया ने भी ये न्यूज़ कवर करना शुरू कर दिया था। जिन लड़कियों को अकबर की कैद से निकलवाया गया था उनमें से कुछ ने हिम्मत करके उसके खिलाफ़ गवाही भी दी। सबकी सुरक्षा का जिम्मा पुलिस पे था, लेकिन जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इस पूरे मामले की अगली सुबह बेस कैंप के बाहर एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ मिला। पूरी चेकिंग के बाद जब इंश्योर हो गया उसमें बॉम्ब नहीं है, तो फिर वो सीधा ऋषभ के बॉडीगार्ड श्याम के पास लेकर आए, क्योंकि वो बॉक्स पे ऋषभ का नाम था। नॉक नॉक। कम इन। सर। बोलो श्याम। आपके लिए बेस के बाहर किसी ने ये बॉक्स छोड़ा था, पूरा चेक कर लिया है, कुछ ख़तरनाक नहीं है। रख दो। श्याम जा रहा होता है तभी भरत भी कुछ रिपोर्ट करने अंदर आता है। सर, 2 और अड्डे मिले हैं उसके, आई थिंक यहाँ मैम हो सकती है। 1 मिनट। श्याम जाओ मिलिट्री डॉग्स को लेकर आओ, मेरी कार में चेक करना, मैम का एक दुपट्टा वहीं रखा हुआ है। आई थिंक इतना तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। यस सर। शाम के जाने के बाद भरत उससे पूछता है, सर जिस टाइम ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस टाइम श्याम यहाँ नहीं था। आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस। तुम्हारे मन में जो आ रहा है उसे बाहर निकाल दो। श्याम इज़ वन ऑफ माई ट्रस्टेड सबॉर्डिनेट। बट सर, हमने अभी देखा कैसे वो प्रशांत आर्मी से होके हमें ही धोखा दे रहा था, फिर ऐसे में श्याम पे हम भरोसा कैसे कर सकते हैं जब वो इतने इंपॉर्टेंट मूवमेंट पे यहाँ पे नहीं था। अगर वो यहाँ होता तो शायद मैम का केस होने से बच सकता था। आई डिडंट नो यू वर लिविंग इन डिल्यूजन। तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है दूसरों को जल्दी जज करना। तुम्हें पता है श्याम को मैंने ही भेजा था एक बहुत ज़रूरी ड्रग डील को रोकने। शादी की वजह से मैंने लीव ले रखी थी, इसीलिए सीनियर्स ने कंसल्ट करके उसे भेजने का सोचा। बाकी मेरे पास ये सब डिस्कस करने का टाइम नहीं है। जाओ वो गिफ्ट बॉक्स खोल के देखो क्या है उसमें। यस सर। ऋषभ बहुत ध्यान से अपनी टेबल पर रखी राशि की फ़ोटो को ही देख रहा था। तभी उसे बॉक्स के गिरने की आवाज़ आती है। उसका ध्यान वहाँ जाता है तो वो वही बॉक्स था जो उसके लिए आया था। सर ये
ऋषभ देखता है तो उसमें एक मेहंदी लगी हुई कटी हुई उंगली थी, जिसमें से खून सूख चुका था। साथ ही एक नोट भी था, जिसे ऋषभ पढ़ना शुरू करता है। मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, पर शायद तुम्हें समझ नहीं आता, तो ये लो मेरी तरफ से रिटर्न गिफ्ट। आई होप पसंद आएगा। अगर इसके बाद तुमने कुछ करने का सोचा तो नेक्स्ट क्या आएगा तुम सोच भी नहीं सकते। गुड बाय। सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैम खतरे में है, फेक है ये। क्या? पर कैसे सर? इस पे आपका नाम लिखा हुआ है। दिखने में ये बिल्कुल राशि जैसी लग रही है, वही नेल पेंट, वही डिज़ाइन, वही मेरा नाम, बट ये राशि नहीं है। मैं उन्हें पहचानने में भूल नहीं कर सकता। भरत जल्दी करो, हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। जी सर। भरत 2 दिन बचे हैं। कल पूरा दिन हमें पाटिल सर को बाहर निकालने के लिए प्लान करने में लगाना पड़ेगा। सो आई वांट एक सब्स्टिट्यूट टीम तैयार हो जो हमारे बदले तब तक राशि के केस को हैंडल करे, और सुंदर सिंह से मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकलवाओ। मैं घर निकल रहा हूँ, वहाँ कुछ काम है। ओके सर। ऋषभ वहाँ से सीधा घर जाता है। भाई आप खाना खा लो। नहीं शैली, मुझे भूख नहीं है। भाई भाभी होती तो भी यही बोलते क्या? चलो खा लो, 2 दिन हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। ठीक है तो चल, मैं फ़्रेश होके आता हूँ। थोड़ा खाना खाने के बाद ऋषभ पूरी रात स्टडी रूम में विद्युत और प्रतीक के साथ मिलकर स्ट्रैटेजीज बनाने में लगा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ शैली को वो कटी हुई उंगली की फ़ोटो एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप पे सेंड कोई करता है। पहले तो वो ध्यान से देखती नहीं, लेकिन जब देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो सीधा ऋषभ के पास जाती है। बहुत टाइम लगा के समझा बुझा के ऋषभ उसे कहता है वो फेक है, नकली है, लेकिन कहीं ना कहीं शैली की सिक्स सेंस कह रही थी कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। प्लीज़ भगवान, भाभी को कुछ ना हो। कुछ नहीं होगा शैली। पीछे से विद्युत आता है। आओ इधर बैठो और उस भगवान पे और अपने भाई पे भरोसा रखो। मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ क्या? पहली बात, तुम अभी ट्रेनिंग पीरियड में हो, सो नो यू कैन नॉट हेल्प अस। एंड दूसरी बात, जब सामने हम लोग हैं तो हम कभी तुम्हें आगे जोखिम में नहीं डालेंगे। चलो तुम कमरे में जाओ, रेस्ट करो। कल सुबह से ऋषभ को वाइस सीएम के केस पे काम करना था, तो वो बहुत परेशान हो रहा था राशि को सोच सोच के। दूसरी तरफ राशि जो सो गई थी अचानक से उठ जाती है, क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। दर्द के मारे उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। आह अंकल! उसकी चीख सुन के गार्ड अंकल जल्दी से कमरे में आते हैं। क्या हुआ बेटा? अंकल बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करिए। मेरा बच्चा। रुको मैं पानी लेकर आता हूँ। पानी पीने के 15 मिनट बाद जाके कहीं उसका दर्द शांत हुआ। अंकल इसे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं बेटा, ऊपर वाला है ना, कुछ नहीं होगा इसे। तभी अचानक से बाहर शोर आने लगता है। बहुत सारे लोग काला मास्क लगाए उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। कौन हो तुम लोग? हट, बीच में आने की सोचना भी मत। एक मास्क मैन उसमें से अपनी गन के बैक साइड को यूज़ करके गार्ड अंकल पे हमला कर देता है और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। तो कौन है ये लोग जो अचानक से राशि के सामने आ गए हैं? कौन इनका लीडर है और इनका मकसद क्या है? जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, और स्टोरी पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।